Good morning. Welcome back to Bhagavad Gita, chapter number 3. जिस यात्रा पे हम निकले थे कई सप्ताह पहले, कई महीने पहले, वो यात्रा आज भी कंटिन्यू है। बीच में थोड़ा से ब्रेक लगते हैं, कभी हम ऋषिकेश चले जाते हैं, कभी मेरे सेशन होते हैं, कभी मेरा मूड नहीं होता है। तो ये यात्रा लेकिन कंटिन्यू रहेगी जब तक हम पूरे के पूरे 18 अध्याय खत्म नहीं करेंगे। आज चैप्टर नंबर 3 वर्सेस 8 to 10 पे हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट कर्म योग। कर्म की परिभाषा बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दी श्री कृष्ण ने। ऐसा लगेगा कि हर वर्स सेम ही बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हर वर्स के अंदर जो डेप्थ है ना, वो डेप्थ इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि जब तक उसके अंदर डूब नहीं जाओ तब तक उसकी परिभाषा समझ में नहीं आती। वर्स 8, 9, 10 में कर्म की शायद वही बात की, लेकिन एक बहुत ही अलग एंगल से, डिमेंशन से, ताकि आपके मन में कुछ भी शंकाएं बची हो वो समाप्त हो जाए। कर्म योग कब बनता है ये श्री कृष्ण ने बता दिया अर्जुन को, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत ही डायरेक्ट डायलॉग में, वो सारे के सारे डाउट्स को खत्म करने के लिए हर तरफ से अटैक किया माइंड के अंदर। Today we will get into verses 8 to 10, but before we start, let's start our day with meditation. Just close your eyes, deep breath. Observe the breath and feel his blessings in the form of breath around you. Keep your phones aside, keep your all distractions aside. If possible, close yourself in one room. Let tune ourselves, our frequency to God's frequency right away. All right, so let us start our full depth understanding of verses 8 to 10 Bhagavad Gita of chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत शुरू से ही जब अर्जुन ने वापस चैप्टर नंबर 2 के बाद में ये बोला कि अरे फिर भी मेरा लड़ने का मन नहीं हो रहा है, तो कृष्ण ने डीप ब्रेथ लेके वापस से उनको कर्म योग की व्याख्या समझानी शुरू की थी। हमने वर्सेस 1 to 7 में वो देखा था कि किस तरीके से श्री कृष्ण ने कर्म को प्रेजेंट किया था अर्जुन के सामने। वर्सेस 2 से लेकर 7 तक वही कंटिन्यू हो रहा है। वर्स नंबर 8 के अंदर श्री कृष्ण ने फोकस और विधि को एक्सप्लेन किया है। फोकस और विधि, और ये फोकस की बातें आज हम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की बात आज हम कर रहे हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन की बातें श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी करी है। Being specialist in what you are doing is more important than being generalist of trying to doing everything. जो करते हो उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है रादर देन इधर उधर मुंह देखने के लिए। बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने यही बात अर्जुन को अलग शब्दों में बोली थी। श्री कृष्ण के शब्द सीधा सीधा दिल को छूते हैं, मन को नहीं छूते, और जो शब्द दिल को छूते हैं वो ठहर जाते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम जायो हा अकर्मणः शरीर यात्रा उपिचह तेना प्रसिद्ध य कर्मणः। शास्त्र और विधि के नियत हुए स्वधर्म कर्म को कर। शास्त्र विधि से
नियत हुए, शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को कर। कर्म ना करना, जो अंदर से इच्छा हो रही है ऐसे कर्म को ना करने की और बैठ जाने की, उससे तो श्रेष्ठ है कि जो तेरे को शास्त्र विधि ने कर्म दिए हैं वो तू कर। कर्म ना करने की अपेक्षा, कर्म को छोड़ देने की अपेक्षा, कर्म ना करने की इच्छा कई लोगों में जागती है ना, ये कि मैं बहुत थक गया हूं। ये डायलॉग अपने मुंह से कभी सुना है आपने बोलते हुए कि मैं बहुत थक चुका हूं? कितनी बार इस बॉस की बातें सुनूं, कितनी बार अपने चेयरमैन की बातें सुनूं, उसका तो मूड बदल जाता है। कितनी बार अपने कस्टमर की बातें सुनूं, कस्टमर तो ऐसे थे, आज अच्छे नहीं रहे, पहले ही अच्छे थे, अब मैं बहुत थक गया हूं, अब और नहीं चल सकता। तो फिर क्या करोगे? बैठ जाओगे? मतलब क्या करोगे क्या? शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को कर, श्री कृष्ण सीधा मुंह पे बोलते हैं अर्जुन के। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होता, तेरा जन्म भी सिद्ध नहीं होता, ये शरीर मिला क्यों है वो भी सिद्ध नहीं होता। कर्म का त्याग पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां श्री जो शुरू की बात है, कर्म से तो आप बाध्य हो, जैसे जैसे व्हाट्सएप में बोला गया था कि कर्म से तो बाध्य है। यहां वो बोल रहे हैं स्वधर्म से नियत कर्म से तू बाध्य है। अब थोड़ा फोकस पे आ जा, कर्म तो तू छोड़ नहीं सकता, लेकिन तेरे को स्वधर्म से जो नियति से कर्म मिला है उसे तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। उसे तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म ना करना सिर्फ एक डिसेप्शन है, एक डिसेप्टिव फीलिंग है। एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जो करना ही पड़ेगा उसे होश पूर्वक करना श्रेष्ठ है। जो करना ही पड़ेगा उसे जानते हुए करना श्रेष्ठ है, कि करना पड़ रहा है वो नहीं, उसे होश पूर्वक फुल अवेयरनेस में करना श्रेष्ठ। जो करना ही पड़ेगा उसे स्पष्ट रूप से सामने, अपने सामने देख कर करना श्रेष्ठ। और जब करना ही पड़ेगा तो क्यों उसे छुप छुप कर पीछे के द्वार से जाना, उसे तो अपने सामने द्वार खोल के उसके अंदर घुस जाना। जब करना ही पड़ेगा तो बेहोशी में क्यों करना, धोखा देते हुए क्यों करना? क्योंकि जब आप कर्म इस भाव से करते हो बेहोशी में, तब करना गलत रास्तों पर लेके चला जाता है। क्योंकि आप बेहोश हो, आपका होश ही गायब है। बेहोशी में ये कर्म, यही कर्म आपको गलत राह पे लेकर चला जाए। जो चीज करनी ही पड़ेगी उसे तो पूर्ण रूप से करो। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो करना ही है उसे परिपूर्ण रूप से जानते हुए होश पूर्वक स्वधर्म की तरह करना उचित है। ये तुम्हारा स्वधर्म है। और एक दूसरी बात भी कहते, वो कहते हैं जो स्वधर्म है और साथ में जो स्वधर्म है वो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत, शास्त्र सम्मत कहने का
क्या जरूरत था? नियतम कुरु कर्मणा, जो नियति ने डिसाइड किया है तेरा कर्म, शास्त्रों ने डिसाइड किया है तेरा कर्म, वो इस स्वधर्म को उससे कनेक्ट कर देते। अब यहां पर शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र का अर्थ किसी किताब की बात नहीं की है। शास्त्र का एक बहुत ही डीप अर्थ है यहाँ पे, बहुत ही गहरा अर्थ है। शास्त्र बुक से कनेक्टेड नहीं है। शास्त्र आपकी चेतना से कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी चेतना की एक बहुत लंबी यात्रा है। उसमें हम सिर्फ ये 50, 60, 70, 80, 100 साल नहीं जीते। आदमी आता है शरीर और विदा हो जाता है। मनुष्य आता है, मनुष्य का शरीर आता है और विदा हो जाता है। लेकिन मनुष्य का चित्त वही रहता है मृत्यु के बाद। चित्त और शरीर का कनेक्शन टूट जाता है, जिसे हम प्राण बोलते हैं। तो आपके अनुभव सैकड़ों वर्षों के हैं। आपका जो इस शरीर में एक्सप्रेशन है, वो आपके इन करोड़ों वर्षों के अनुभव का सार है, समरी है। कृष्ण कह रहे हैं कि वह जो अनादि से, सदा से जानने वाले चित्त को पता है, उससे सम्मत स्वधर्म कर। जो सदा से चित्त जानता है कि तेरा यही एक्सपर्टीज है, उससे सम्मत स्वधर्म कर। अब ये कैसे पता जो मैं कर रहा हूं वो मेरी एक्सपर्टीज से कनेक्टेड है? वो तो आपको पता ही चल जाता है। जो स्वधर्म तेरे चित्त ने तेरे लिए डिसाइड किया हुआ है, जो स्वधर्म तेरे चित्त ने तेरे लिए डिसाइड किया हुआ है, वो स्वधर्म पे तू लग। हमारे भारतवर्ष में 4 वर्णों में समाज को डिवाइड किया गया था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। और अर्जुन उसमें क्षत्रिय वर्ण में आता है। जन्म से ही जन्म से ही उसने उस क्षत्रिय धर्म में वो जिया है। वो उसका स्वधर्म बन गया है। क्षत्रिय धर्म का पलायन करते करते वो एक बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है। और अभी क्या बोल रहा है कि अगर ज्ञान योग से भी कुछ चीजें मिल जाती हैं तो मैं ज्ञान योग की तरफ चला जाता हूं। भक्ति से मिलती है ना तो भक्ति तक कर लेता हूं। ये भागने की बात है। ये भागने की बात है। कहां से भाग रहा है वो एक्चुअली में अपने स्वधर्म से भाग रहा है। हम में से कितने लोग ऐसे भागने की इच्छाएं करते रहते हैं? ये कर्म में मजा नहीं आ रहा है, ऋषिकेश चले जाता हूँ, आराम से गंगोत्री के सामने बैठ के ईश्वर की प्रार्थना करता रहूंगा और मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। शांति ही नहीं मिलेगी। मोक्ष कहां से मिलेगा? अपने वर्ण से भागना। अब मैं शब्द यूज कर रहा हूं वर्ण। अपने वर्ण से भागना।
आपको कर्म शांति की प्राप्ति ही नहीं होगी। और जब तक कर्म की शांति की प्राप्ति नहीं होगी, चित्त शांति की प्राप्ति नहीं। जब तक चित्त शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मन विसर्जित नहीं होगा। और जब तक मन विसर्जित नहीं होगा, तब तक आपके अंदर ज्ञान का उदय नहीं होगा। रिटायरमेंट आपके वर्ण से तो हो ही नहीं सकती। रिटायरमेंट पॉसिबल ही नहीं। रिटायर्ड आदमी ज्यादा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वर्ण से भागा है। और जो मनुष्य अपने वर्ण से भागा है, वो अपने कर्म से भागा है। और जो अपने कर्म से भागा है, उसे कर्म शांति उपलब्ध नहीं होगी। कर्म शांति उपलब्ध नहीं होगी, चित्त शांति उपलब्ध नहीं होगी। चित्त शांति उपलब्ध नहीं होगी तो चित्त के अंदर ज्ञान का उदय नहीं होगा, क्योंकि मन ही विसर्जित नहीं होगा। जो आज हम स्पेशलाइजेशन की बातें करते हैं, वही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोल दी। जो आज वेस्टर्न वर्ल्ड साइंस स्पेशलाइज्ड वर्ड यूज करता है, ऐसा ही भारत में हजारों वर्ष पहले हमने 4 व्यक्तियों को स्पेशलिस्ट कर दिया था। हमने कहा था जब कुछ लोग क्षत्रिय ही होना चाहते हैं तो उचित है उन्हें बचपन से ही क्षत्रिय होने का मौका मिले। उल्टा वहां तो बहुत ही क्लियर था, बचपन से ही। ऐसा नहीं कि अभी सबके सब एक नॉर्मल एजुकेशन पढ़ रहे हैं फिर डिसाइड करो कि आप कौन से करियर में जाना चाहते हैं। बचपन से ही क्षत्रिय, बचपन से ही ब्राह्मण, बचपन से ही वैश्य, बचपन से ही शूद्र। और इसमें ऊंच नीच कुछ नहीं थी। जब ये बना गया था, बनाया गया था, वो तो बाद में इसके अंदर ऊंच नीच का भाव आ गया कि क्षत्रिय ऊपर, शूद्र नीचे, ब्राह्मण ऊपर, वैश्य इधर। वो तो बाद में आया। लेकिन जब बना गया था तो ये था कि क्षत्रिय वर्ण के लोग बचपन से ही उस स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़े। और जब हमने बिल्कुल तय कर लिया है कि जन्म से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो जाएगा और कोई व्यक्ति क्षत्रिय हो जाएगा, तब हमने ये उपाय रखा है कि कभी भी ये मन में अपवाद नहीं होगा। अगर हमें लगा कि क्षत्रिय को एक टाइम के बाद 12-14 वर्ष की आयु में कि उसे ब्राह्मण वर्ण में जाना है, वो जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप यहां से वहां नहीं जा सकते, लेकिन लर्निंग कर्व वापस शुरू होगा। और जिसने अंदर से ही अपने क्षत्रिय को ढूंढ लिया है, वो ब्राह्मण में नहीं जाएगा। अर्जुन इस समय वो ढूंढे हुए ब्राह्मण की तरफ नहीं जा रहा है। अर्जुन इस समय भाग रहा है अपने क्षत्रिय वर्ण से दूसरे वर्ण पे, जहां पर उसे ये भयानक हत्या नहीं करनी पड़े जो उसको लग रहा है। कृष्ण अर्जुन से कह सकते थे कि तू वर्ण बदल ले, लेकिन कृष्ण भली भांति जानते थे कि अर्जुन क्षत्रिय ही है अंदर से। वो क्षत्रिय होने के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। उसका रोआ रोआ क्षत्रिय है, उसकी श्वास श्वास क्षत्रिय है। सच तो यह है, अर्जुन जैसा क्षत्रिय शायद दोबारा हमने देखा भी ना हो। इसके स्वधर्म को बदलने का कोई उपाय ही नहीं था। उसका व्यक्तित्व क्षत्रिय डायमेंशन में ढलत था। सारी कंप्लीट फुल बॉडी क्षत्रिय, फुल श्वास, फुल प्राण, फुल मन क्षत्रिय। और जिसकी उसने बचपन से तैयारी की, उसे वो छोड़ के भागने की बात कर रहा है।
तो इसका भागना नियम के विपरीत है। इसका भागना ऐसा नहीं है उसने अपने अंदर ब्राह्मण को ढूंढ लिया है तो अभी वो ब्राह्मण का वर्ण पाना चाहता है। उसने अपने अंदर क्षत्रिय को बचपन से ही ढूंढ के रखा है। उसने पूरी तैयारी क्षत्रिय की है। तो स्वधर्म उसका क्षत्रिय है। यहां पर फोकस की बात की गई है। फोकस, जो फोकस आप अपने कर्म में लगाते हैं, उसी फोकस से उस कर्म का पुष्प फलित होता है, जिसको हम लर्निंग कर्व बोलते हैं आज की डेट में। आपने बचपन से एक पर्टिकुलर कर्व पे काम किया है, आप सडनली अपना वर्ण चेंज करो, आपको वापस से शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी सुंदर लगता हो, चाहे आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो। यही बात श्री कृष्ण साधारण शब्दों में अर्जुन को बोल रहे हैं कि शास्त्र सम्मिति से जो स्वधर्म तूने पाया है, उस स्वधर्म का पलायन कर। वो क्षत्रिय वो इस समय नहीं हुआ है, वो करोड़ों वर्षों के अंदर जो चित्त की दशा बनी है वो है शास्त्र। उसकी सम्मति से तेरे अंदर क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और जैसे ही तू अपना वर्ण बदलेगा, तेरे अंदर अशांति शुरू हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं कि शास्त्र सम्मत, वो जो अनंत अनंत दिनों से अनंत अनंत लोगों के द्वारा जाना हुआ विज्ञान है, जो तेरी आत्मा आज ही कोई क्षत्रिय नहीं हुई है, वो तेरी आत्मा आज ही कोई क्षत्रिय नहीं हुई है। क्षत्रिय होना तेरा बहुत जन्मों का स्वधर्म है, उसे लेकर तो पैदा हुआ है। आज तू अचानक उससे मुकरने की बात करेगा तो तू सिर्फ एक असफलता बन जाएगा, एक विषाद बन जाएगा, एक फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा। तेरा पूरा जीवन एक भटकाव हो जाएगा। तेरी जिंदगी अनुभव की उस चरम सीमा को, उस पीक एक्सप्रेशन को नहीं पा पाएगी जो तू क्षत्रिय होके पा सकता है। और डीप बात है, आपका कर्म आपका स्वधर्म है। आपका कर्म आपका स्वधर्म है, और उसको किसी भी क्षण छोड़ना मत। किसी भी क्षण छोड़ना मत, क्योंकि जिस क्षण आपने छोड़ा, उसी क्षण आप एक असफलता की चरम सीमा को छूने लग जाओगे। अपने कर्म को मत छोड़ना। स्वधर्म में जितनी तकलीफ आ रही हो तो भी उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि जो आप उसके अंदर हो वो आप कहीं नहीं हो सकते। वो कहीं नहीं हो सकते। इसलिए श्री कृष्ण इस बात को सिर्फ स्वधर्म तक नहीं रखते, वो कहते हैं शास्त्र सम्मत। शास्त्र सम्मत अर्थात उस दिन तक जानी गई आत्माओं का जो विज्ञान था, उससे सम्मत जो बात है, अर्जुन तू उस स्वधर्म को कर। वही सबसे श्रेष्ठ है। और वैसे भी ना करने से सदा करना श्रेष्ठ है, क्योंकि करने से बचने का कोई उपाय है भी नहीं। ये है वर्स नंबर 8। अब थोड़ा डीप जाते हैं। इसी बात को श्री कृष्ण वर्स नंबर 9 में थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करते हैं और कहां उसको लेकर चले जाते हैं।
यज्ञ अर्थात कर्मणः, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः, तत्वः अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संघम समाचर। हे अर्जुन, हे अर्जुन, बंधन के भय से, बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ कर्म से, यज्ञ कर्म, अभी एक नया वर्ड यूज किया, एक टाइम पे ये कर्म योग, कर्म के बहुत परिभाषाएं यूज की थी, बुद्धि योग, अब कर्म को यज्ञ कर्म बोला श्री कृष्ण ने। यज्ञ अर्थात कर्म, कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः, कि यज्ञ कर्म के सिवाय, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः, यज्ञ कर्म के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ मनुष्य बंधन में आ जाता है। बहुत ही अद्भुत बात करती श्री कृष्ण ने यहां। वो कहते हैं कर्मों के बंधन से बचने के लिए, कर्मों के बंधन से बचने के लिए आदमी कर्म से भागता है, और जो कर्म से भागता है वो उचित नहीं करता, क्योंकि आदमी, जो भी आदमी कर्मों के बंधन से बचने के लिए कर्मों को छोड़कर भागता है, वो उल्टे परिणाम को उपलब्ध होता है, वो और बंध जाता है। जो भी आदमी कर्मों के बंधन से बचने के लिए कर्मों से भागता है, वो उल्टे परिणाम को उपलब्ध होता है, वो और भी बंध जाता है। हम क्या चाहते हैं? हम स्वयं की स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहते हैं कि आई एम लविंग माई फ्रीडम, आई वॉन्ट फ्रीडम, I don't want to listen to my boss. I don't want to listen to my customer. I don't want to listen to my vendor. I'm fed up. I love to travel. मुझे बस घूमना पसंद है. I want to go on a trek. Spend some time doing all crazy stuff. जो मैंने कभी नहीं किया वो करना चाहता हूँ. ये सब भ्रम है. ये सब भ्रम है. जीवन आपको बहुत ही उल्टी दिशा में ले जाएगा और बंध जाओगे और प्रॉब्लम में फंस जाओगे. कर्मों के बंधन से बचने के लिए जो कर्मों से भागता है, वो कोशिश तो करता है स्वयं की स्वतंत्रता की घोषणा करने की, लेकिन वो और भी बंध जाता, क्योंकि कर्म के बंधन से कोई भाग ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं भी जाएगा कुछ तो करना ही पड़ेगा. कृष्ण कहते हैं, अभी पहली लाइन में बड़ा ब्यूटीफुल शब्द यूज किया, मैं बार बार वो फर्स्ट लाइन पढ़ता हूं. यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः, यानी कि यज्ञ रूपी कर्म, कृष्ण कहते हैं यज्ञ रूपी कर्म, ऐसा कर्म जो प्रभु को समर्पित है, ऐसा कर्म जो मैं अपने लिए नहीं करता हूं, परमात्मा ने जीवन दिया, जन्म दिया, जगत दिया, उसने ही कर्म दिया, उसके लिए ही करता हूं. ऐसा यज्ञ रूपी कर्म जो करता है वो वैसे भी बंधन में नहीं पड़ता. सिर्फ बंधन से बचने के लिए जो भागता है वो भाग नहीं पाएगा, वो नए बंधनों में गिर जाएगा. बंधन से बचने के भागने वाला
एक्चुअली में शक्तिशाली है ही नहीं, पावरफुल नहीं है। भागते तो सिर्फ कमजोर लोग, शक्तिशाली भागते नहीं है। वो जितना भागता है उतना और वो वीक पड़ता जाता है, उतना डर के अंदर आता है। और जो डरा हुआ होता है वो यहाँ के बंधन की बजाय जहां भी जाएगा वहां बंधन में पड़ जाएगा। वापस वही बातें हैं जो पहले की थी। असल में जो कर्म से भागता है, ये चलो मानो वो घर से भागता है कि भी को गृहस्थी नहीं चाहिए, गृहस्थी का कर्म नहीं चाहिए, मैं भाग जाता हूं। वो घर से नहीं भागता, वो क्योंकि वो ये कह रहा है कि घर घर मेरा अपना है, वो इस अपने से भागता है। वो घर से थोड़ी भाग रहा है, क्योंकि घर कैसे बांधेगा उसे। मेरा है घर, ये मेरे से बंधता है, लेकिन मेरा तो मेरे पास ही रहेगा। वो घर छोड़ के जाएगा तब भी, और कहीं आश्रम में चला जाएगा तो मेरा आश्रम बन जाएगा, फिर मेरा आश्रम बांध लेगा। कुटिया में जाएगा तो मेरी कुटिया बन जाएगा, तो फिर मेरी कुटिया बांध लेगी। फेविकॉल का जोड़ तो मेरे से है, चीज से थोड़ी। क्योंकि मेरा तो हमेशा अपने साथ ही चलेगा, मेरा ही कमजोरी है। मेरा मेरी स्वतंत्रता फिर स्वतंत्रता बांध देगी, क्योंकि मेरा है जो बांध रहा है, स्वतंत्रता थोड़ी बांध रही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं भागना व्यर्थ है, एस्केपिज्म व्यर्थ है। और पृथ्वी पर एस्केप के खिलाफ आप कहीं भी जाओगे, एस्केप करने की लालसा ही करते रहोगे, उसके खिलाफ आप जहां भी जाओगे वहां से भी एस्केप करने की लालसा, क्योंकि ये बात ही व्यर्थ है। भागोगे कैसे। कृष्ण कहते हैं कर्म से कोई अगर बंधन से, कर्म के बंधन से कोई छूटना चाहता है तो उसे कर्म से नहीं, उस मेरे से छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा कर्म है, वहां से छूटना पड़ेगा। कर्म में कोई बंधन नहीं, कर्म मेरा है, ये बंधन है। इसलिए अगर कर्म को परमात्मा का है बोल दिया, ऐसा कहना कि कर्म परमात्मा का है, ये साहस जुटा लिया ये बोलने के लिए कि ये कर्म परमात्मा का है। अब ये मैं बात बात ये बातें क्यों बोल रहा हूं कि साहस जुटा लिया, मेरे को छोड़ दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाती है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है मेरा को छोड़ना। मेरी गृहस्थी, मेरा परिवार, ये गलत है। परमात्मा का परिवार है, परमात्मा की गृहस्थी है। जैसे ही मेरे का बंधन छूटा, मेरे का बंधन छूटा, मेरे अहम का विस्तार छूटा, ये मैंने पहले भी बात की थी। अहम का विस्तार जैसे ही छूटा, वैसे ही मुक्ति मिल जाएगी, उसी क्षण मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे ही आपके मेरे का विस्तार आपके कर्म से छूटा, उसी क्षण कर्म यज्ञ बन जाएगा, उसका बंधन गिर जाएगा, वो यज्ञ रूपी कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही परमात्मा को समर्पित कर दिया, जैसे ही परमात्मा को समर्पित कर दिया, वैसे ही
उसका बंधन छूट गया। तो सार सिर्फ इतना ही है कि यज्ञ रूपी कर्म और दूसरा कर्म जो कि बांधता है, उसमें अंतर इतना ही है कि मेरा बंधन है, मेरा छूटा, वही कर्म यज्ञ रूपी बन गया। तो कृष्ण ने क्या बोला, यज्ञ रूपी कर्म के अलावा कोई भी कर्म करता हुआ मनुष्य बंधन में बंधा ही रहेगा। अब चाहे वो मेरा मकान हो, चाहे वो मेरा धन हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरा कर्म हो, चाहे वो मेरा सन्यास हो, चाहे वो मेरा आश्रम हो, चाहे वो मेरा कुटुंब हो, चाहे वो मेरी गृहस्थी हो, चाहे वो मेरा कुछ भी हो, मेरा वो बंधन बन जाएगा। मेरी कंपनी, मेरा स्टार्टअप, मैं फाउंडर, मैं को फाउंडर, मी, मैं, ये जो मैं, मेरा बेटा, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जब तक रहेगा तब तक जीवन में द्वंद्व रहेगा, तब तक जीवन में आपके सारे के सारे कलह रहेंगे। जब इस मैं को उठा के बोला ईश्वर का, गृहस्थी ईश्वर की, कर्म ईश्वर का, बेटा ईश्वर का, बेटी ईश्वर की, सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तेरा, कष्ट तेरे, सुख तेरे, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। अपने से छोड़ के उसके हाथ में देना, यही सबसे बड़ी क्रांति। सिर्फ इसी प्रकार का कर्म नहीं बांधेगा, क्योंकि ऐसा कर्म जो मेरा है परमात्मा का नहीं है, ऐसा कर्म तो हमेशा ही बांधेगा। और जो कर्म मेरा नहीं है परमात्मा का है, ऐसे कर्म का नाम यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ को हम पूरी दुनिया में किस तरीके से जानते हैं, एक आग जल रही है, अग्नि जल रही है, और उसमें आप आहुति दे रहे हो, बस एग्जैक्टली यही है। वो कर्म की, यज्ञ की अग्नि जल रही है, उसमें आप मैं की आहुति देते हो। अगर वो कर दिया, खुद की आहुति दे दी, तो यज्ञ कर्म, वही कर्म यज्ञ बन गया। कर्ता को हम साइड पे बचा लिया और किसी और की आहुति देते चले जा रहे हो, तो वो बंधन बन जाएगा। तो बोलोगे मुझे सबसे आगे बैठना है, मैं, इससे क्या मिलेगा मुझे? कर्म की एक बिल्कुल नई परिभाषा दे दी श्री कृष्ण ने, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं कर्ता नहीं होता, मैं सिर्फ निमित्त होता हूं, और कर्ता परमात्मा होता है। जिसमें मैं बांसुरी बन जाता हूं, गीत परमात्मा है, स्वर उसके हैं, मुख उसका है। यज्ञ रूपी कर्म बंधन नहीं लाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू कर्म से मत भाग, बल्कि कर्म को यज्ञ बना ले। यज्ञ बना ले अर्थात तू परमात्मा को समर्पित कर दे। तू कह दे, पूरे प्राणों से, रोए रोए से, हर कण से मैं सिर्फ निमित्त हूं, और तुझे जो करवाना हो करवा ले, मैं अवेलेबल हूं, ना अवेलेबल हूं। नानक जी एक जगह काम किया करते थे। उनका काम इतना था कि जो सिपाही आएंगे उनको राशन बांटे। तो दिन भर
सुबह से शाम तक गेहूं दाल चना तोलते रहते और सिपाहियों को देते रहते। एक दिन बहुत ही अजब घटना घट गई। वो गिनती कर रहे थे और गिनती करते करते उन्होंने सिपाहियों को नाप नाप के देना होता था। तो बोला कि एक, दो, तीन, तो एक सिपाही जा रहा है, एक उसको मिला, दो मिला, तीन मिला, चार मिला, 12 तक सब ठीक चल रहा था। जैसे ही 13 की गिनती आई तो अचानक उनका चित्त एकदम शून्य हो गया। 12 तक सब ठीक था। 13वें पल्ले को उलटते वक्त, जब वो दाल डाल रहे होंगे या चावल डाल रहे होंगे, उनको ख्याल आया 13। वो जो 13 शब्द है उसको 13 बोल दिया। फिर तो उसके बाद 14, 15, 16 तो आया ही नहीं, सब कुछ 13। फिर दूसरा भरा तो भी 13, फिर तीसरा भरा तो भी 13, फिर चौथा भरा तो भी 13। बस अब गिनती आगे कुछ रही नहीं, अब सब 13। फिर नौकरी तो छूट गई, लेकिन बड़ी नौकरी मिल गई, परमात्मा की नौकरी। छोटे मोटे मालिक को छोड़ा और परम मालिक की नौकरी में लग गए। और जब भी नानक से कोई पूछता कि आपकी जिंदगी में रोशनी कहां से आई, तो वो कहते हैं तेरे शब्द से। ये शब्द ने मेरे मन में रोशनी लाई, सब कुछ तेरा। यहीं से संगीत उठा, यहीं से नाद उठा, यहीं से नृत्य उठा। इस तेरे शब्द से ही सब कुछ उठा। ना लागे कुछ मेरा, सब कुछ तेरा। अब हर एक के जीवन में एक बातें समझनी जरूरी है कि हम कर्म क्यों करते हैं। और जो क्यों है ना, वहां पर ही मेरा छुपा है। उस मेरे को निकालोगे, क्यों समर्पित हो जाएगा, मेरा समर्पित हो जाएगा। तो जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि एक दफा हिम्मत करके संकल्प करके अगर तू जान पाए कि ये कृत्य तेरा नहीं है, तो सिर्फ इतना ही जान पाए कि ये कृत्य तेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, तो फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। क्यों बंधन नहीं रहेगा? क्योंकि बांधता तो मैं का भाव है। बंधेगा कौन जब मैं ही नहीं है तो? क्योंकि बांधने के लिए मैं तो चाहिए, और अगर मैं नहीं रहेगा तो बंधेगा कौन? बंधूंगा कैसे? मैं तो चाहिए बांधने के, मेरा चाहिए बांधने के। मैं और मेरा, ये दोनों आपके जीवन से निकल गए, आपके सारे बंधन मुक्त हो गए। क्योंकि मैं बनेगा बंधी और मेरा बनेगा जंजीर, हथकड़ी। जब तक मैं और मेरा है, आप कारागृह में ही है, चाहे आप जितना मर्जी घूम रहे हो। जब तक मैं और मेरा है, मैं कैदी है और मेरा हथकड़ी है। अब चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे बाहर, जब तक मैं और मेरा है तब तक आप प्रिजनर ही हो, आप कैदी ही हो, कारागृह में ही। और जिस दिन मैं और मेरा छूट गया, उस दिन कारागृह भी मुक्ति बन जाए। उसी दिन कारागृह में मुक्ति बन जाए।
एक बड़ी सुंदर सी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। उस कथा को मैं जब पढ़ रहा था ना, उसने मेरे अंदर एक बिजली चौंका दी। कुछ शब्द, जैसे शायद नानक के लिए वो शब्द थे तेरा, मेरे लिए इन शब्दों ने मेरे अंदर सब कुछ बदल दिया। तार जुड़ गए। कई बार कुछ शब्द ही चाहिए होते हैं तारों को जोड़ने के लिए, सारे तार जुड़े ही इन शब्दों से। मैं आपको वो छोटी सी, बहुत छोटी सी कथा बताता हूँ। उस कथा के अंदर वो तार जुड़ने का जो सेंटेंस है वो बताता हूँ। एक बार ना एक एक चारण ने एक सम्राट की बहुत तारीफ की। यार वो तो गीत गाया करते थे, मतलब पोएट्री बोला करते थे। एक सम्राट की तारीफ पे तारीफ कर रहा था वहां पर आके। सुंदर गीत गा रहा था, कविताएं बोल रहा था, दोहे बोल रहा था। ये सब उसने इसलिए किया ताकि उसको खजाना मिल जाए, कुछ मोहरें मिल जाए। उसने कुछ पाने की लालसा से ये किया, जो कि अपने आप को, अब चारण देखो, उस सम्राट को आप कस्टमर देख लो, कुछ भी देख लो, आप यही करते हो, गीत गाते हो, सब कुछ करते हो उसको इंप्रेस करने के लिए, ताकि वो मुझे कुछ दे दे। एक चारण ने एक सम्राट की इतनी 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 तारीफ की, सम्राट से कुछ पाने के लिए। लेकिन सम्राट ना राजा जनक की तरह थोड़ा इनलाइटेंड था, तो वो खुश तो हो रहा था लेकिन हंसी ज्यादा आ रही थी उसे। जैसे जैसे अपनी प्रसन्नता सुनता, उसकी हंसी बढ़ती जाती। स्तुति का गान सुनता, फिर और हंसता और हंसता। एक समय आया जब खत्म हुआ पूरा का पूरा ये शो, तो सम्राट ने उसे बहुत सारी सोने की मोहरें दी। अब वो सोने की मोहरें थी, और सम्राट ने कहा खोल के यहीं पर देख लो कि पर्याप्त है ना, कि और चाहिए। तो खुश हो गया था, इतना बड़ा थैली मिला सोने की मोहरों का, खोला। और उस व्यक्ति ने, उस चारण ने उन सोने की मोहरों पर निगाह डाली। उसके अंदर कुछ घट गया। उसकी चमक जो मोहरों को देखकर आई थी वो बिखर गई, लेकिन चैतन्य की चमक चमक गई। उसने आकाश की तरफ देखा तो कृतज्ञता से भर गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए, क्योंकि सब तरफ पेड़, पक्षी, चहचहाना, आकाश, धरती, जल, वायु, सब मौन स्वरों में उसके अंतर भावों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। हर हर चीज उसके आसपास ऐसी लग रही थी जैसे उसे बात कर रही है। उस मोहरों पे कुछ ऐसा लिखा था जिसने उसके अंदर के सब तारों को जोड़ दिया। इतनी जुड़ी, उसने वो थैली जो दी थी उसने उठा के फेंक दी और नाचना शुरू कर दिया। ऐसा नाच, जिस नाच जो नाच अभी किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं हो रहा था, वो तो उसके लिए नाच रहा था। वो तो नाच रहा था। हाल कुछ अजीब सा ही हो गया। निकल गया। सम्राट भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न, निकल गए मोहरे फेंक कर। अब ऐसा ही रह गया। गाता तो बस गाता, नाचता तो बस नाचता, लिखता तो सिर्फ लिखता। कुछ बहुत वर्ष बीते। एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि ऐसा हुआ क्या था उन मोहरों पे, ऐसा क्या था? वो जादू था क्या कुछ? वो जादू ही थी क्या? तो वो हंसा और बोला कि मोहरें तो जादू ही नहीं थी, लेकिन मोहरों पर जो वाक्य लिखा था वो जादू ही था। जो उसमें लिखा था उसने मेरी पलकों को, मेरे जीवन को, मेरे पूरे जीवन के सार को एक कर दिया। वीणा की ध्वनि बज गई अंदर, सितार का द्वार बज गया, ऐसे लगा जैसे मैं बांसुरी बन गया। उन मोहरों पर लिखा था
और ये शब्द, जरा ये सेंटेंस ध्यान से सुनना, इस सेंटेंस ने मेरे जीवन में क्रांति लाई है, पता नहीं किसके जीवन में और ले आए। उस सेंटेंस पे लिखा था, उस मोहरों पे लिखा था, जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए, जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए परमात्मा पर्याप्त है। जीवन की सभी जरूरतों के लिए परमात्मा पर्याप्त है। उस क्रांति से परमात्मा पर्याप्त है, परमात्मा पर्याप्त है, उसने मोहरें फेंक दी। जो जानते हैं वे सभी इस सच की गवाही दे सकते हैं। ये जीवन की गहरी अनुभूति है। जिसके पास सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य, ईश्वर के बिना वो दरिद्र है। लेकिन जिसके पास ईश्वर है वो पूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, क्योंकि जीवन की सभी जरूरतों के लिए परमात्मा पर्याप्त। जब तुम्हारे कर्म परमात्मा के लिए होंगे, जब तुम्हारे कर्म परमात्मा की सेवा में होंगे, जब तुम्हारे कर्म मेरे और मैं के भाव से दूर जाके परमात्मा के भाव में होंगे, तो मोहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगी, अगर आनी होंगी तो। और अगर नहीं आए तो ये जरूरत थी नहीं तुम्हारी। जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए ईश्वर पर्याप्त है। और अब आता है वर्स नंबर 10, जो इन दोनों वर्सेस को पिरो देता है एक ब्यूटीफुल नेकलेस के अंदर। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उचाव प्रजापति अनेन प्रविसिद्धम एषः वह अस्तु इष्ट काम दुख। अभी तो बहुत ही क्रांतिकारी मंत्र है ये, वर्ष है, श्लोक है, बहुत क्रांतिकारी। अगर सिंपल शब्दार्थ करें तो क्या बोलता है? इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ब्रह्मा क्रिएटेड ह्यूमन काइंड along with the duties and said, सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत, उनको जो करना चाहिए वो नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया। ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्मों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वंचित वस्तुएं प्राप्त होंगी। इन देखो शब्द क्या थे? इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर आपको कर्तव्य दिए, उन कर्तव्यों को नाम क्या दिया? यज्ञ। इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। पिछले वर्ष में कहा यज्ञ रूपी कर्म करो, और ये भी बोला कि सृष्टि के प्रथम क्षण में सृष्टा ने भी ऐसा यज्ञ रूपी कर्म विस्तार किया था। अब एक बड़ा सुंदर सा शिव सूत्र, इसको बोलते हैं नर्तक आत्मा, तो थोड़ा समझ लेना जरूरी है। हम निरंतर ना परमात्मा को सृष्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सृष्टा। हम निरंतर परमात्मा को बनाने वाला क्रिएटर कहते हैं, सृष्टा।
क्रिएटर। लेकिन मेरे हिसाब से ये शब्द गलत है, क्योंकि जैसे ही क्रिएटर बोला तो क्रिएटर का कुछ क्रिएशन होगा जो क्रिएटर से अलग हो जाएगा। गलत है। शिव जी ने भी नर्तक आत्मा में यही बोला था कि ईश्वर नर्तक है, नृत्य है और नर्तक है। और ये जो समास सृष्टि है कि नृत्य हो रहा है नर्तक का। परमात्मा को क्रिएटर कहना क्रिएशन के विपरीत है। ये सारी सृष्टि परमात्मा है, ये सारी सृष्टि परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को सृष्टा नहीं सृष्टि कहना चाहिए। ये सृष्टि उस सृष्टा का स्वभाव है। ये सारी सृष्टि परमात्मा का स्वभाव है। जैसे बीज टूटकर अंकुर बनता है और अंकुर टूटकर वृक्ष, वो वृक्ष फूल बन जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के लिए सृष्टि अलग चीज नहीं है, परमात्मा का स्वभाव है। सृष्टा बोलते ही सृष्टि और सृष्टा को हम तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। हम परमात्मा को सृष्टा ना कहकर अगर सृष्टि बोले तो गलत नहीं होगा। दो में तोड़ने से हम एक सृष्टा को ढूंढते रहते हैं और सृष्टि को छोड़ देते हैं, जो कि वही है। प्रथम दिन, जब कृष्ण का प्रथम दिन जगत का सृष्टा जगत को जीवन गति और सृजन देता है, वो भी यज्ञ है। प्रथम आदि अंत कुछ होता नहीं है, प्रथम का मतलब कुछ और ही है। यहाँ पर सृष्टि के बिगिनिंग ऐसा कुछ नहीं, बिगिनिंग तो होती ही नहीं है इस चीज की, ना तो इसका कोई आदि है ना अंत है। प्रथम जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो प्रथम में श्री कृष्ण के कहने का अर्थ यह है जिस दिन तुमको ये रियलाइज हुआ वो पहला दिन है प्रथम तुम्हारा। जिस दिन ये रियलाइज हुआ कि सृष्टा और सृष्टि एक है और ये सृष्टि सृष्टा का यज्ञ है, यज्ञ है। उस दिन तुम्हारी पहली क्रांति होगी। और जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी यज्ञ रूपी कर्म में संयुक्त हो जाएगा तो सृष्टा का हिस्सा बन जाएगा, वह भी उसका अंग हो जाएगा। जैसे ही आपने मेरे का ड्रॉप किया, मेरा कर्म ड्रॉप किया, अब ये कर्म यज्ञ बन गया। यज्ञ तो आप इसी सृष्टि में करोगे, और अगर मेरा यज्ञ नहीं है, ये परमात्मा का यज्ञ है, तो सृष्टा का पार्ट बन गया, सृष्टि का पार्ट बन गया। ऑटोमेटिकली आप ईश्वर से वननेस में आ गए। जिस दिन कोई भी व्यक्ति उसी यज्ञ रूपी कर्म में जुट जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, वैसे ही सृष्टा का हिस्सा बन जाएगा, वो उसका अंग हो जाएगा। जब तक वो इस भाव में रहेगा कि ये मेरा है, तब तक वो सृष्टा से अलग हो रहेगा। चाहे वो कितनी ही भक्ति कर रहा हो, वो भक्ति भी मेरी बोलेगा, ये मेरी भक्ति है। मीरा नाचती है, कोई मीरा से पूछे कि तू नाचती है, तो मीरा कहेगी नहीं, वो नाचता है, वही नाचता है। कोई कबीर से कहे कि तुम कपड़े बुनते हो, किसके लिए? तो कबीर कहते हैं वही बुनता है उसके लिए।
जब भी कभी कपड़े बुन के जाते थे ना गांव में, तो राह पर जो मिलता कहते थे कि राम देखो कितना अच्छा है तुम्हारे लिए बनाया है। कहते राम बाजार में बैठते हो तो ग्राहकों से कहते हो राम कहाँ चले जाते हो, कितनी मेहनत की है। ग्राहक भी मुश्किल में पड़ जाते थे कि यार ये मुझे कोई राम क्यों बोल रहा है। उनके लिए सब तरफ राम थे, वो भी राम थे। राम तुमने कितनी मेहनत की, वो राम चला जा रहा है और राम तो ले नहीं रहा है। कबीर के पास हजारों सैकड़ों भक्त आते हैं और कहते हैं कि आप एक कपड़ा क्यों बुनते हैं, आपको क्या जरूरत है बुनने की। तो कबीर ने कहा कि जब परमात्मा ने अभी बुनने की जरूरत है तो मैं बुनने से कैसे बचूं, परमात्मा को बुनने की जरूरत में कैसे बचूं। अभी परमात्मा ही बुने जा रहा है जीवन को और जगत को, तो मैंने भी अपने को उसी के हाथ में छोड़ दिया है कि बुन कपड़ा। जिस दिन उसे लगेगा कि अब कपड़ा बुनने की जरूरत नहीं है तो वो अपने आप बंद कर दे। उसकी आंखें मेरी आंखों से देखती है, उसके उंगलियां मेरी उंगलियों से चलती है, उसका मुख मेरे मुख से बोलता है तो बंद हो जाएगा बुनना जब उसकी हाथ मेरे हाथ से बुनना छोड़ देंगे। जब वो चाहेगा तो बंद करेगा, वो चाहेगा तो जारी रखेगा, सब उसकी मर्जी। तेरा हुक्म, जैसे नानक कहते थे, तेरा हुक्म। तो कबीर कपड़ा बुनना बंद नहीं करते, कपड़ा बुने चले जाते हैं। मेरे देखे कबीर ज्यादा गहरे, एक ऐसे साधु हैं जो कि कर्म में ईश्वर को ढूंढ लेते हैं। जैसा कर्म उसको समर्पित हुआ वही कर्म यज्ञ बन गया। अब वो कहते हैं वही बुनता है, उसी के लिए बुनता है, मैं हूं ही नहीं, इसलिए ठीक है जो उसकी मर्जी। ध्यान से सोचो ना, तो परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, सृष्टि दिखाई पड़ती है, सृष्टा दिखाई नहीं पड़ता। क्या कारण है इसका। आप अगर ये सोचो कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर है ही नहीं। आप आसपास देखोगे तो ईश्वर तो दिखेगा नहीं। एक्चुअली में जिसका मैं नहीं है वो दिखाई नहीं पड़ता, ईश्वर का मैं नहीं है। कल किसी ने मुझसे पूछा था, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, ये लोटस पे कैसे बैठ जाते हैं, लोटस तो धस जाए। जिसका मैं नहीं होता उसका भार खाली हो जाता। सृष्टा दिखाई क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सृष्टा है ही नहीं, जिसका मैं नहीं वो है ही नहीं। सिर्फ उसका क्रिएशन स्वभाव दिखाई पड़ता है, उसका क्रिएशन उसका स्वभाव बन जाता है, वो बन जाता है। सृष्टा दिखाई नहीं पड़ता, सृष्टि दिखाई पड़ती है। जिसका मैं नहीं है वो दिखाई नहीं पड़ता। असल में जिसको कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैंने सृष्टि की है, वो दिखाई कहां पड़ेगा। जो किया है वो दिखाई पड़ेगा, मैंने किया है वो दिखाई कैसे पड़ेगा। करने वाला बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, कर्ता बिल्कुल अदृश्य है और कर्म कंप्लीट दृश्य है। ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं
कि तू ऐसे कर्म में जुट जा कि कर्म ही दिखाई पड़े और बिल्कुल करता दिखाई ना पड़े, करते रही ना। परमात्मा को देखते हैं कितने अदृश्य, दिखते ही नहीं क्योंकि मैं है ही नहीं, लेकिन जगत पूरा अदृश्य है, संसार पूरा मौजूद है, परमात्मा बिल्कुल अमौजूद है। असल में जिसके पास अहंकार नहीं है वो मौजूद ही नहीं हो सकता। उसके मौजूद होने के लिए कोई उपाय भी नहीं है, वो गैर मौजूद हो जाता है। सिर्फ उसका क्रिएशन प्रेजेंट रहता है, वो एब्सेंट हो जाता है। और उसकी एब्सेंटिज्म ही उसकी प्रेजेंटिज्म है, उसकी अनुपस्थिति ही उसकी उपस्थिति है, उसकी मौजूदगी है, उसकी एब्सेंट ही उसकी प्रेजेंट है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, तू छाया भर बन जा, इस मैं को जाने दे, तू जी, श्वास ले, कर्म कर, भाग मत, क्योंकि भागने में भी तेरा अहंकार तो बना ही रहेगा। मैं भाग निकला ये बोलेगा, मैं हूं, मैंने अपने को बंधन से बचा लिया, कर्म से बचा लिया, वो मैं रहेगा। और जब तक तेरा मैं रहेगा तब तक तू बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तेरा मैं तो जाएगा नहीं तो बंधन मौजूद है। तू इतना ही भरकर कि मैं को छोड़ दे और यज्ञ रूपी कर्म में प्रवृत्त हो जा, वैसे ही तू पवित्र हो जाएगा। जैसे पूरा परमात्मा जगत को यज्ञ रूपी कर्म में निर्मित कर रहा है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अहंकार है ही नहीं। जिसका अहंकार नहीं वो अदृश्य हो जाता। ऐसे ही तू भी उसका एक हिस्सा हो जा, तू मुक्त हो जा। जैसे ही तू उसका हिस्सा हो गया तो सिर्फ कर्म दृश्य हो जाएगा, कर्ता अदृश्य हो जाएगा। सिर्फ कर्म दृश्य हो जाएगा, कर्ता दृश्य हो जाएगा। और वो कर्ता कर्म में आहुति बन जाएगा। ये सबसे बड़ा डिक्लेरेशन है। यू विल बी पार्ट ऑफ गॉड व्हेन योर कर्म इज यज्ञ, एज क्रिएशन इज गॉड विदाउट डुअलिटी। जब तक कर्म में करता है तब तक ईश्वर एक कॉन्सेप्ट है। जब कर्म यज्ञ बन जाएगा ईश्वर प्रकट हो जाएगा। जब आप स्वयं को इस यज्ञ में आहुहित कर देंगे उस दिन ईश्वर सब और दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। यही मोक्ष। इसके अलावा जो भी दिख रहा है सब मरा हुआ है, क्योंकि जो नहीं दिख रहा है वही जीवित है। जो नहीं दिख रहा है वही जीवित है, क्योंकि उसका सिर्फ स्वभाव दिख रहा है सृष्टि की फॉर्म में। सृष्टा दिख नहीं रहा, लेकिन वही वास्तविकता में चैतन्य है। इस पूरी चीज का चैतन्य क्रिएशन वही है। क्रिएटर ही क्रिएशन है। आपको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, है ही नहीं। जिसका अहंकार नहीं वो होता नहीं, उसका कर्म दिखता है खाली, क्योंकि वो यज्ञ चलता रहता है। कबीर दास जी की एक बड़ी सुंदर पोएम थी, उसको कह के आज की बात खत्म करता हूं। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरे ही, मरी है जिंदा जोगी। राजा मरे ही, प्रजा मरे ही, मरी ही वैद और रोगी। चंदा मरे ही, सूरज मरे ही, मरे ही धरणी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरे ही, इन्हू की का आशा। 9 मरे ही, 10 मरे ही, मर ही सहज 88। 33 कोट देवता मरे ही, बड़ी काल की बाजी। अब आती है सुंदर लाइन। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। कहत कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो न कोई। नाम अनाम अनंत रहत है,
दूजा तत्व न होई, कहत कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो न कोई। Thank you very much. Let's take up some questions. Hello. हेलो हेलो हेलो। Yes, Paresh ji. हाँ नमस्कार रोहित सर, बहुत बहुत मुबारक। You said something regarding retirement. Mm-hmm. Retirement is a phase of life. Mm-hmm. When you are engaged to one assignment for your, what should I say, for your earning, okay? But then after retirement, as long as you live, you get engaged with so many activities which may be of a earning nature or may not be of an earning nature, or maybe a social services. Under situation, the fellow is always engaged. एंगेजमेंट से तो भाग नहीं सकते आप। नहीं, यहाँ पर जो कृष्ण ने क्या पता क्या बोला था कि स्वधर्म से भागना भागना होता है, एंगेजमेंट से थोड़ी भाग सकते हो, क्योंकि आप जब तक जीवित हो कर्म से तो भाग नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। कर्म, आपने क्या बोला, रिटायरमेंट पहले आप एंगेज हो अर्निंग के लिए, उसके बाद आप सोशल सर्विस के लिए, वॉट एवर एक्टिविटीज यू आर एंगेज विद सम एक्टिविटीज। राइट राइट। कृष्ण सिंह ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। आप एक चीज को छोड़ के दूसरे में नहीं जा सकते। अर्निंग के लिए कुछ काम किया तो मतलब मेरे लिए कर रहा हूं ना मैं, तो वो कर्म यज्ञ नहीं है। जो कर्म मैं कर्म के लिए कर रहा हूं, बस वही यज्ञ है। उसके अलावा सारा, उससे उससे रिटायरमेंट पॉसिबल नहीं है। अर्निंग के लिए यानी मेरे लिए कुछ कर्म कर रहा हूं, उससे रिटायरमेंट पॉसिबल है। नहीं, मतलब कि कर्म की दो व्याख्याएं आप बता रहे हो। मतलब कि जैसे रूटीन में एज वी लिव ऑन डे टू डे बेसिस, वी डू सर्टेन एक्टिविटीज, some are voluntary, some are involuntary, but at the same time, अच्छा, as you say, engagement is not a यज्ञ। एंगेजमेंट इज नॉट यज्ञ, वो तो आपको करना ही पड़ेगा जैसे जन्म हुआ तो। जन्म मीन्स एंगेजमेंट। Oh, I see. So what could be the other activities whereupon you can assign it exactly to the yajna rather than the engagement? Every activity that you are doing not for yourself is yajna. Not for yourself. देखो, आपको याद है दो शब्द बोले थे, मैं और मेरा। हाँ, मैं और मेरा, या इन दोनों से मुक्ति मिल गई तो आपके सब कर्म यज्ञ बने। आप देख लो आपके आसपास, आपके हर एक कर्म में मैं और मेरा जुड़ा हुआ है। आपके कौन से कर्म मैं और मेरे के लिए नहीं होते, वो यज्ञ है। सर ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि सारे कर्म मैं और मेरे के लिए ही होते हैं। आप बिजनेस क्यों करते हो? One part is earning, another part is an engagement. There is nothing called as other part, there is only one part. Okay, okay. अदर पार्ट है ही नहीं, क्योंकि वही प्राइमरी पार्ट ही एक्चुअल पार्ट होता है। बाकी तो सिर्फ आप बोलते हो कि ऐसा होता है। अच्छा, ओके। You're earning for yourself and your family, it is मेरा and me. राइट। यज्ञ नहीं है। कर्म वही रहेगा, कर्म का भाव बदलते ही कर्म बदल जाता है।
वो यज्ञ बन जाता। क्योंकि जैसे ही मैं और मेरा हिट हो जाएगा, वैसे आप कर्म छोड़ दोगे, जो कि अर्जुन के साथ हुआ ना। हाँ हाँ। अर्जुन का क्या हुआ? क्षत्रिय तो शुरू से ही था वो, अभी क्यों बोल रहा है कि ये तो हिंसा है? क्योंकि मैं और मेरे पे हिट हो रहा है ना, उसका कर्म की परिभाषा ही खत्म हो गई ना, उसका जीने का मकसद ही खत्म हो गया, क्योंकि मैं और मेरे लिए जी रहा था वो। अब मैं मार ही दूंगा, मैं और मेरे को मार रहा हूं ना सामने, मेरे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मेरे पितामह, मेरे सारे बैठे हुए हैं, उन सबको मार रहा हूं, मारूं कैसे? जैसे ही मैं और मेरे पे हिट हुआ तो कर्म से भागने की कोशिश की, क्योंकि कर्म यज्ञ था ही नहीं। हाँ। कृष्ण वही बोल रहे हैं कि तू कर्म पे फोकस कर, मैं और मेरे पे फोकस मत कर। जैसे तू मैं और मेरे पे फोकस करेगा तो ये कर्म अयज्ञ हो जाएगा, ये बंधन बन जाएगा, ये दुख देगा, ये बहुत अशांति देगा। जैसे ही मैं छूटा, मेरा छूटा, कर्म का कर्ता छूट गया, कर्म रह जाएगा। So, in another word, selfless activity. सेल्फलेस एक्टिविटी, करेक्ट। Huh? यस। That's fine. Very nice. Thanking you. Thank you so much. थैंक यू। जी मुकेश जी। Namaste, Rohit. नमस्ते। Once again, Shatakoti Pranam. Today, not just mind-boggling. I think I'm going crazy. Okay, two requests. बोलिए If ना। you could review or tell in a little different way the Srishta and Srishti. समझ में आया है, लेकिन जरा फास्ट थे, तो इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. And also, if you can tell us little bit more about that thing which you said about जीवन की सभी आवश्यकता के लिए परमात्मा पर्याप्त है, वो भी जरा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना प्लीज. ओके, पहले भी आते हैं। सृष्टि और सृष्टा, एक बड़ा सुंदर सा शिव सूत्र है जिसका मैंने रेफर किया है, नर्तक आत्मा। नर्तक आत्मा क्या बोलता है? शिव जी ने नर्तक आत्मा शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि नृत्य एक ऐसा कृत्य है जिसमें नर्तक और नृत्य एक हो जाते हैं, राइट? Yes. Dance is the only form of art in which the dancer and dance becomes one. Creator and creation becomes one. Are you with me here? By any chance, if you sit for meditation also that can happen? No. Atma and Paramatma can become one? आप ज्यादा ज्ञान को जरा साइड पे रख दो पहले तो। Okay, okay. अपने ज्ञान को साइड पे रख दो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। Okay. डांस एक ऐसा फॉर्म है जिसमें डांस और डांसर वन ही हो जाता है। डांसर का क्रिएशन डांसर से अलग नहीं हो सकता। Wow. डांसर का क्रिएशन डांसर से अलग नहीं हो सकता। अब ऑडियंस जब डांसर को डांस करते हुए देख रही है तो वो डांस देख रही है कि डांसर देख रही है? What do you say? I'm watching the dance, I'm watching dancer. Dance. You don't say I'm watching dancer, you say I'm watching dance. Dance. सृष्टि क्या है? सृष्टि ईश्वर का डांस है। तो हम ईश्वर को कहां ढूंढ रहे हैं? वो तो यही है, वो डांस कर रहे हैं। यू आर वॉचिंग डांस। वेयर आर यू सर्चिंग डांसर फॉर? इन टेम्पल्स? Every human walking on the street, every animal walking on the street, every plant, every animal, every bird, every mountain, every river is the dance of dancer. So when you're watching that with that oneness,
you will feel that this is God. You don't say, I'm watching dancer on the stage when you're watching a dance. You say, I'm watching dance. That's exactly what Shivji says. सृष्टि और सृष्टा अलग नहीं है. नर्तक आत्मा, वो डांसर है जो डांस कर रहा है, वही देख रहे हो आप. और डांसर को कहाँ ढूंढ रहे हो? वो तो वही है जो डांस के अंदर ही डांसर है. Dancer is not going in the green room behind and you can click a photograph with him. It is dancing right in front of you. You're watching dance and you're searching for dancer somewhere else. What is watching? What are you searching? So today I understood exactly the quotation which I used to sometimes use it. One fellow looked up in the sky and said, ऐ खुदा, लोग कहते हैं कि तू सब जगह है. अगर ये सच है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? हाँ, तो आकाशवाणी के ऐ बंदे, जो भी कुछ तूने सुना सच सुना. मैं हर पेड़ में हूँ, मैं हर पौधे में हूँ, मैं हर पत्थर में हूँ, मैं आसमान में हूँ, मैं जमीन में हूँ, मैं पानी में हूँ. सिर्फ देखने का अंदाज चाहिए. Okay. मैं उसके अंदर हूं तो अंदर. अब क्या आप सोचते हैं कि उसके अंदर है तो अंदर से भी कुछ निकलेगा बाहर? उसमें कुछ निकलेगा नहीं. वो जो है वही है. वही है. वो जो है वही है. जो है वही है. So I am also Paramatma. You are also Paramatma. This is all rest. Everything is illusion. Exactly. जब तक ये आई और मैं है ना, तब तक आप अलग हो. जब आई और मैं निकल गया तो आप एकदम एक हो जाओगे. आपको दिखना शुरू हो जाए. Correct. Okay. Yes. The second question was, I forgot. What was the second question? Your that thing which you have understood. जीवन के सभी आवश्यकता के लिए परमात्मा पर्याप्त है. ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप खुद सोचो. ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज है, अंदर की चीज. नहीं, जरा सा थोड़ा सा अलग बताइए. एक्सप्लेन करते ही इसका भाव टूट जाएगा. फायदा नहीं. अच्छा. I have to experience it. कुछ चीजों का Now you have given me the knowledge. Now with what my experience or whatever idea I have to experience it. Experience it. Because if I explain it, it's going to lose the sense of it. I don't explain Essence of it. Correct. Okay. Thank you. All right. Thank you, Rohit. Thank you. Yes, Rohit. Ramakant. प्रणाम सर. प्रणाम. So आज जो मैं और मेरा ये जो कन्वर्सेशन था वो बहुत ही आई ओपनिंग था. पूरी आंखें पूरी खुल गई एकदम. एक क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है क्या? और उसको लग के और एक क्वेश्चन है कि हमने ऐसे लोगों को, योगी पुरुषों को देखा है जैसे विवेकानंद वगैरह, कि उनकी जो उन्होंने जो देह छोड़ा है बहुत जल्दी छोड़ा है. ऐसे बहुत लोग हैं जो 30, 35, 40 साल में छोड़ते हैं. तो उनको मैं मेरा निकल गया, इसके वजह से वो गए क्या इस देह को छोड़ के? ये मेरा एक क्वेश्चन हमेशा से था, तो यहाँ पर मुझे वापस आ गया है. ओके. पहली बात, फिजिकल वर्ल्ड में ही ये पॉसिबल है. और कौन सा वर्ल्ड है? कोई वर्ल्ड ही नहीं है. ओके. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, आपकी उम्र क्या है? 60. नहीं है. आपकी उम्र भी इनफाइनाइट है, मेरी भी इनफाइनाइट. ओके. ये सिर्फ शरीर की उम्र बता रहे हो. ओके. आप हमेशा से हो और हमेशा ही रहने वाले. तो जिस समय, ये मैंने पहले भी बोला हुआ, वापस सुन लीजिए आप शायद नहीं थे उन सेशन में. जिस समय शरीर मन से पहले मरता है, जिस समय शरीर मन से पहले मरता है उसे मृत्यु बोलते हैं. ओके. जिस समय शरीर मन से पहले मरता है उसे मृत्यु बोलते हैं. और जिस समय मन शरीर से पहले मर जाता है उसे मोक्ष बोलते हैं.
तो जब मन शरीर से पहले मर जाता है तब आप अपनी मृत्यु को भी देख सकते हो, अपने जन्म को भी देख सकते हो। Yes, got it completely. तो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो उनकी इच्छा थी, क्योंकि मन तो मर गया। Okay. अब मन मर गया, अब इच्छा है, आना भी इच्छा है, जाना भी इच्छा है। Okay. क्योंकि अब मन जागृत हो चुका है, मन मर गया और आप जागृत हो गए हो। जागृत अवस्था में आना भी इच्छा है और जाना भी इच्छा है। Yes. क्योंकि आप तो अभी हो, मैं हूं नहीं, हो, अब हो गए हो, अब जाओगे कहां? यही हो, कॉन्शियसनेस का पार्ट हो गए। Yes. संत ज्ञानेश्वर जी जैसे कि वहां पर अभी भी आनंदी में उनके वाइब्रेशन फील होते हैं, सब तरफ है ही बात। यस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। निशांत, प्रणाम आचार्य। प्रणाम प्रणाम। एक बहुत मतलब सेशन की शुरुआत का क्वेश्चन है। तो अभी तो सब लोग बहुत ही अलग जोन में और मूड में, मतलब साइलेंस को शब्दों से क्यों खराब करना वाली बात चल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि जो आज का प्रमोटर है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्या है? मतलब वो क्षत्रिय है, वैश्य है, वैसे तो शूद्र भी है कहीं ना कहीं, और क्योंकि सैलरी ले रहा है और सब कर रहा है, बंधन में भी है, और शायद कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी है, या सबका मिश्रण है। तो आपका क्या रियलाइजेशन है इस पे? अब ये क्वेश्चन है बहुत बहुत ऐसे टाइप क्वेश्चन है कि हर एक मनुष्य अपनी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। आप क्षत्रिय भी होते हो, आप ब्राह्मण भी होते हो, आप वैश्य भी होते हो, शूद्र भी होते हो, लेकिन आपका जो प्राइमरी स्वधर्म होता है ना, उससे आपके कर्म का कुछ कनेक्शन नहीं होता। वो कर्म किसी भी फॉर्म में आ सकता। अब परशुराम कौन थे, क्षत्रिय की ब्राह्मण? बताओ। अभी कर्म से तो क्षत्रिय दिखते थे, पर अंदर से आत्मा से तो ब्राह्मण लग रहे थे। तो इसलिए आप अंदर क्या हो वो ही वास्तविक स्वधर्म है। आपके कर्म का एक्शन आपके स्वधर्म का क्या है पता नहीं कर सकता ना वो। अब मैं क्या हूं? वैश्य हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय क्या हूं? मेरे ओपिनियन में तो आप ब्राह्मण हो, एजुकेटर हो। लेकिन काम क्या कर रहा हूं? वैश्य का। तो काम क्या करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हो कौन और आपका कर्म क्या निकलता है उससे, दोनों अलग हो सकते हैं। वो डिसेप्टिव भी हो सकता है। कर्म लगता है क्षत्रिय का है लेकिन अंदर से ब्राह्मण है। कर्म लगता है ब्राह्मण के, अंदर से क्षत्रिय है। तो आज का प्रमोटर कुछ भी हो सकता है। क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। कर्म को देखकर नहीं पता कर सकते और इसका एक सिंगल आंसर भी नहीं। तो सर, चाणक्य और चंद्रगुप्त में जॉब रोल्स डिफाइन थे स्वधर्म के हिसाब से, तभी तो सक्सेस मिली ना। करेक्ट। पर जहां पे प्रमोटर अपने स्वधर्म को भूल के प्रमोटर बन जाता है, तभी शायद वो स्वधर्म घूमता रहता है। क्योंकि वो स्वधर्म को छोड़ देता है ना, वो भाग जाता है। दिखावे में नहीं भागता है, वास्तविक में अंदर से भाग चुका है। अंदर से भाग गया तो अब दिखावे में कुछ तो करेगा ना, कुछ ना कुछ तो करता रहता है, लेकिन एक्चुअल स्वधर्म से भाग चुका है। कि मैं तुमको कई बार बोल चुका हूं लेकिन तुमको समझ सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो तो वो बात है ना, 3 साल बाद सुनाई देता है। 3 साल बाद नहीं सुनाई दिया। तो भागते 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 कहीं तो, क्योंकि आप
एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ करोगे, जी बिजी रखोगे, लेकिन जी। स्वधर्म से भाग चुके हो। स्वधर्म में रहते हुए कर्म करना तो एक बहुत ही ऊंचाई वाली चीज है वो, वो तो सर लिबरेशन है वो तो। कि यज्ञ वही है, हम्म। यज्ञ वही है, और कहीं यज्ञ ढूंढ नहीं सकते। मतलब कौड़ियों के चक्कर में सोना छोड़ रहे हैं। फैक्ट है। वो जो मोहरे फेंक के गया ना, हम्म अब मोहरे लेकर चले जाते हो। हम्म। जी। मोहरे फेंक देता है ना, बोलता है कि क्या जीवन की हर आवश्यकता के लिए परमात्मा पर्याप्त है। आत्मा पर्याप्त है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब लगे रहेंगे आपके साथ, बाकी किसी ना किसी जन्म में तो मेरे समझ में आ जाएगा। नहीं, चलो सी यू। थैंक यू सर। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब ये मैं मेरा एंड ऑल दिस कर्ता भाव का जो वंस यू हियर इट बीइंग इन नॉलेज समझ में आती है बात, बट यू गेट इनटू द विशियस सर्कल अगेन एंड इट गोज अवे। आई थिंक व्हाट आई हैव बीन टेलिंग प्रीवियसली आल्सो इज दैट अगर बचपन से ही अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ इस तरीके का होता तो आपकी थिंकिंग जो है ना, इट वुड हैव बिकम लाइक दैट. Now my question is, in your Ahmedabad school, are you doing something in that context so that शुरू से ही? Yeah, there's a course called as Science of Self that we have launched for all the children from first standard onwards. So उनकी जो thinking जो बनेगी ना, then they will not become so intellectually stubborn later on with the age, experience, all that it will be difficult for them to implement. वो श्योर नहीं है, यात्रा हर एक की तब भी अपनी होती है। मैंने तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता रहता हूँ कि मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन से। वहां तो कोर्स यही था ना, वेद पाठ। लेकिन अकेला शायद has become Rohit. not everybody has become that, no. True. So it's a journey of self only. We are doing certain things over there. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वन थिंग दैट वी आर डूइंग इज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्रीन लीफ ग्रीन क्यों है? क्या आंसर बोलोगे? वही की क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस होता है, ये होता है। बट देन ग्रीन लीव्स तो ग्रीन रेड भी होती हैं आजकल, येलो, मतलब आजकल नहीं, हमेशा से येलो ग्रीन रेड ऑल कलर्स। कलर आउट ऑफ क्या हमको क्या सिखाया जा रहा है कि हर एक चीज को तोड़ के उसका एनालिसिस देखो, ना कि उसकी सुंदरता को निहारो। We are breaking things down to get the final analysis of it. आप एनालाइज कर लोगे, लेकिन ब्यूटी ब्रेकडाउन में नहीं है, ब्यूटी समग्र में है। समग्र में। तो समग्र को देखने की आदत डाल रहे हैं बच्चों को। छोटे बच्चों को हम वही सिखाते हैं, वी कॉल इट द विस्मय ऑफ द वर्ल्ड। ओके ओके। कोर्स इज कॉल्ड विस्मय ऑफ द वर्ल्ड। तो वी से इमेजिन बर्ड्स कैन फ्लाई। Imagining birds can fly, that's where art takes birth now. But we are focused, we are science focused world, we are not art focused world. Right. आपके घर में बच्चा आर्ट्स ले ले तो बोले कि तू क्या अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। लाइफ अच्छी तब होगी जब वो साइंस ले। करेक्ट। रोहित, आप इतना पूरे ना, मतलब दिल के तार झनझना देते हो, पूरा माइंड लाइक घुमा देते हो, बट लाइक व्हेन यू आर नॉट देयर ऑन संडे, पूरा हफ्ता बेकार हो। यही तो खुद है ना। वेरी वेरी, आई मीन बहुत सफल हो जाता है हमारा वीक, व्हेन वी लिसन टू ऑल दिस एंड देन वी रिवाइज, या वी उसको फाइनल करते हैं, नोट्स करते हैं। मैं और मेरा का ठीक है, बचपन से नहीं भी सिखाया, बट आई फील कि
जब एक मतलब जो भी पर्सन ज्ञान में आता जाता है और बार बार वो वाली चेतना जगती है और समझ में आता है, तो यही समझ में आता है कि आप जो भी कर रहे हो बस ठीक है ना, भगवान करा रहे हैं, जो अच्छा हो रहा है भगवान करा रहे हैं, जो बुरा हो रहा है उसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है, वो करा रहे हैं। तो अगर हम बार बार वो वाली चीज आई थिंक करेंगे तो we will come in that line of ki everything is happening for good, everything God is doing, we are doing nothing। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान हमें निमित्त बना रहा है, बिकॉज देने वाला वो, हम तो खाली हाथ ही आए थे ना, कुछ बैंक बैलेंस तो लेके आए नहीं थे, तो जो दिया है उसने दिया है, माइनस हुआ डजंट मैटर, प्लस हुआ डजंट मैटर, यू जस्ट डू योर कर्मा एंड चलते जाओ, बढ़ते जाओ। और आई मीन जो भी हो रहा है उनकी ही कृपा से हो रहा है। करेक्ट, दैट इज ट्रू। लेकिन इसको भाव में लाना पड़ता है ना। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो रोना आता है ना, क्यों आता है? चिंता होती है, मतलब आई एग्री। क्यों होती है चिंता? मोह मेरा है ना। तो माइंड जो है ना, मन गेम्स खेलता है, बड़ा डिसेप्टिव है। वो आपको अल्टीमेटली बता देगा तू साधु बन गया है, वो बता देगा। फिर आप उसके भ्रम में आ जाओगे और फिर अपने काम करने लग जाओगे। तो ये यात्रा है, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली अपने को निमित्त रखना, कंटिन्यूअसली कुछ चीज में अपने को तोड़ने की कोशिश करना, मैं और मेरे से चले जाना, क्योंकि मैं बनेगा बंदी और मेरा बनाएगा हथकड़ी। ये भूलना नहीं। और जब तक ये है तब तक कारागृह है, ये छूटा यू आर फ्री, मोक्ष फ्री है। इसलिए बार बार नॉलेज में सुनना और रहना बहुत जरूरी है, टू कीप ऑन रिमाइंडिंग यू, जब तक वो 100% पूरा अंदर भाव में, आत्मा में, सब जगह पूरा उतर के फैल नहीं जाए कि स्टे अवे फ्रॉम मैं, स्टे अवे फ्रॉम मेरा, नथिंग इज मेरा। एंड वैसे भी वंस यू लीव नथिंग इज योर्स ना। तो ये मन ने बोला, देखो आपको, ये मन ने बोला, ये मन ने बोला कि तुमको पता है, अब पता नहीं है। मेरे को छोड़ने का जो दर्द मन से होगा ना, वो आपने भी महसूस नहीं किया है, क्योंकि डेथ एक्सपीरियंस नहीं किया ना। वो अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है कि मेरा से छूटना कितना दर्दनायक होता है। क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपसे स्किन निकाल दिया आपकी। पेन और सफरिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन समझा देता है वो। पर कितनी बार ऐसे भी तो होता है ना रोहित, सपोज यू लूज समवन वेरी वेरी डियर टू यू, बट देन फिर फाइनली एंड however pain you may feel, however much you may miss, बट आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि ओके नाउ ही इज गॉन। एक्सेप्ट क्यों करते हो सोचो? बिकॉज ही इज गॉन। That's why you accept it. If there was a little possibility of him coming back, you don't accept it. Idea of losing Mera is you accept that also. Being in an acceptance mode completely at all moments, not after it is irreversible. To accept it when it is reversible also is what it means. सोचो समय। That's a little scary. ठीक है, okay, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. All right, thank you very much. We had a good discussion today. See you again next Sunday for another enlightening session on Karma Yoga Bhagavad Gita. Thank you very much. Let's conclude our day-to-day with the prayer.